अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गुड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी अनाया को। बहुत मुश्किल से ये हाथ लगती है, ये कभी बेड के उस कोने में भाग जाती है, कभी इस कोने में भाग जाती है, या तो बेड से नीचे उतर के पूरे घर में ना ये भागती है और इसके पीछे पीछे मुझे भी भागना जब इसको बोले ना कि बाहर जाना है आओ तैयार करूँ फिर बड़ी जल्दी आएगी। अगर बाहर जाने का ना बोलो तो फिर तो ये जल्दी कपड़े भी नहीं मतलब चेंज करने देती है, और बालों को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं अपने लगाने देगी ना। बालों में इसके ब्रश करो ना कोई पिंस पोनी जो है ना वो करो। अब ये की है तो ये थोड़ी देर बाद ना उतार के फेंक देगी। बस इसको टैडी को अपने शौक है, टैडी को बैग पहना के बैठी हुई है। और ये छोटा सा टैडी जब से इसने लिया है ना इसी को लेके साथ सोती है और सारा दिन इसको लेके घूमती है। मतलब कि मैं इसको कहती हूँ ना इसको रख दो ये गंदा है तो बोलेगी नहीं, नो, नहीं, इस तरह से। और यहाँ पे साथ ही बाहर इतनी तेज बारिश शुरू हो गई थी। मैं जब बाहर निकली हूँ ना इसके धोने वाले कपड़े मशीन में रखने के लिए, तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और बारिश इतनी तेज़ बाहर हो रही थी ना, ये देखें पीछे हमारी मशीन वगैरह पड़ी हुई है और ये मेरे साथ आ गई और आगे हाथ कर कर के इतना पानी अंदर की तरफ आ रहा था, लेकिन इसको नहीं है कि मेरे ऊपर पानी आ रहा है या कुछ है मैं पीछे हट जाऊं, बल्कि खुश हो रही थी, बारिश इंजॉय कर रही थी आगे आगे जाके ना। ये देखें, और बेड वगैरह मैंने सारा सेट कर दिया, ब्लैंकेट ऊपर ही रहने दिया क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है बाहर और बच्चे बैठते हैं बार बार बेड पे तो या लेटते हैं ना तो फिर उनको ठंड लगती है। इसी वजह से मैंने बेड पे ही रहने दिया ताकि जिसको ज़रूरत हो ना ठंड लगे वो ऊपर ले ले आराम से। और अभी मैं नया घर पे है, जन्नत की मुझे फ़िक्र है, वो ट्यूशन गई हुई है, कैसे आएगी इतनी बारिश में। खैर फाइनली जन्नत भी आ गई थी यहाँ पे, और आते साथ ही ना नाया बड़ी खुश होती है जब जन्नत घर आती है स्कूल से या ट्यूशन से, क्योंकि अकेली होती है ना इसका दिल नहीं लगता। जन्नत आती है इससे बातें करती है तो फिर दोनों जिधर जिधर जन्नत जाएगी घर में पूरे खेलेगी, तो यह नाया भी इसके साथ साथ खेलती है। अहमद भी गया हुआ है अपने पापा के साथ। बस इन बच्चों से घर में रौनकें हैं और हमारी ज़िंदगी में बहारें हैं। अल्लाह ताला सबको जो है ना तंदुरुस्त औलाद से नवाजे। तो जितने भी बे औलाद जोड़े हैं ना अल्लाह ताला सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जुमे का दिन है, आप लोग भी आमीन बोल दीजिएगा जो जो व्लॉग देख रहा है। और आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और ये जो पाइप के पीस छोटे छोटे से बच जाते हैं ना उसकी उन्होंने गन बना दिया टेप लगा के। ये जो आसफ के हेल्पर है ना, और जन्नत को और अहमद को वो दे गए थे घर पे मेरे बच्चों को, और जब से वो दे के गए हैं ना ये अहमद और जन्नत बहुत ज़्यादा इसके साथ खेल रहे हैं। और मुझे हंसी इतनी आ रही थी इस गन को देख के। देखो बच्चों का दिमाग कैसे काम करता है, मतलब छोटे छोटे पीस पाइप के, और उन्होंने कैसे इसकी ना पूरी वो जो लुक है ना इसकी शेप वैसी गन की तरह बना दी। ये न्यू इस्त्री आसफ लेके आए थे 2 दिन पहले, एसी डीसी जो आजकल फैन भी चल रहे हैं, और इस्त्रियाँ भी ये सोलर पे भी चल जाती है और बैटरी पे भी चल जाती है अगर लाइट ना हो। ये इसकी अच्छी बात है, ये दोनों फंक्शन इसके अंदर है। और इसके ऊपर लाइट्स भी इतनी अच्छी चलती हैं। ये जब इस्त्री ऑन होती है तो ये देखें लाइट ऑफ है, अभी ऑन है, जैसे ही मैं ऑफ करूँगी इसकी लाइट फिर ऑन हो जाती है ऊपर जो है ना। ये देखें बहुत प्यारी ये लगती है, और ये इतनी ज़्यादा हैवी भी नहीं थी और लाइट वेट थी और गर्म जल्दी हो जाती है। इसी वजह से ना आसफ कह रहे थे पूरा 1 महीना इसको यूज़ करके देखो, मतलब अगर बिल कम आया तो फिर हम इसी को यूज़ करेंगे। तो खैर अभी मैं इसी से कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और ये कहते हैं कि बिजली जो है ना कम खर्च करती है, बिल कम आता है। चले अब इसको पूरा 1 महीना इसी से कपड़े प्रेस करते हैं और देखते हैं बिल कम आता है या नहीं आता। तो आसफ अभी चले गए ईशा की नमाज़ पढ़ने, बारिश थोड़ी सी बाहर कह रहे थे कम हो गई है तो नमाज़ पढ़ा हूँ मैं जाके, वरना नमाज़ फिर ना लेट हो जाते हैं तो फिर घर पे पढ़नी पड़ती है। वो घर पे नहीं नमाज़ पढ़ते, कोशिश करते हैं कि जमात के साथ मस्जिद में ही ना नमाज अदा करें तो अच्छी बात है। जब मौसम ख़राब होता है ना तो दिमाग में 100 तरह की बातें चल रही होती हैं, कहीं अल्लाह ना करे लाइट ख़राब हो जाए या लाइट आए ना लाइट चली जाए। तो इसीलिए मुझे कपड़ों की फ़िक्र लगी हुई थी, बच्चों के कपड़े भी थे इसमें और हमारे भी थे बच्चों के। मैंने सोचा कि बाद में करूँगी, उन्होंने तो बाहर जाना होता है काम पे, तो फिर जो है ना बगैर इस्त्री किए हुए कपड़े बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं पहने हुए। बच्चों ने तो घर में ही रहना होता है और मैंने भी खैर होती है। तो अभी फटाफट से करती हूँ, उसके बाद हमें बाहर भी जाना है खाना लेने, आज घर पे खाना नहीं बना। तो इसी वजह से ना खाना हम रात का जो है बाहर से लेके आएंगे और सुबह जो नाश्ता है वो घर पे बनाएंगे। अभी बहुत सारे और भी काम हैं किचन के छोटे मोटे,
तो खैर अभी देखते हैं हम, बारिश भी हो रही है बाहर, अगर बारिश रुकी हुई तो बाहर जाएंगे, अगर बारिश ऐसे ही ज़्यादा होती रही तो फिर जो है घर पे ही मंगवाएंगे, मुश्किल ही है। अभी नमाज पढ़ के आते हैं तो फिर पूछती हूँ फिर क्या। आप लोगों को अगर व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दिया करें, प्यारा सा एक कमेंट कर दिया करें, व्लॉग को शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें, लाजमी सब्सक्राइब किया करें। और जब से मैं इस घर में अपने आई हूँ ना, मेरा इतना इस घर में दिल लगा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और जिस बात का डर था ना वही हुआ, लाइट चली गई थी, आधे कपड़े रह गए थे, तो उसके बाद जैसे ही नमाज पढ़ के आसफ आए ना, आते हुए ये विंग्स, गर्दने, लेग पीस अलग लेकर आए थे मिक्स करके, और जो है ना कलेजी पोटा अलग से लेके आए थे। और मैं विंग्स और ये जो गर्दने और लेग पीस है ना, इनका सोच रही थी कल पुलाव बनाऊंगी, दोपहर में अच्छा लगता है, मज़े का बनता है, सिंपल सा, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। और ये जो कलेजी पोटा है ना, इसको फिर अलग सालन बना लेंगे, अभी देखेंगे कल क्या सीन है, क्या बनाती हूँ क्या नहीं। तो फाइनली जी बारिश फिर कम हो गई थी, रुक गई थी, तो अभी हम बाहर आ गए हैं। ये वही लोकेशन जहाँ हम अक्सर आते रहते हैं, कुछ भी खाना पीना हो, लेना हो। तो जो व्लॉग देखते हैं उनको तो पता होगा ये कौन सी जगह है, बस आप लोग देखते जाएं, मैं बताऊंगी नहीं इस वीडियो में, हर वीडियो में मैं बताती हूँ। ये कैश एंड कैरी देख लें आप लोग, इसके साथ आगे वो सारे मेडिकल स्टोर्स हैं। और ये हमें बहुत ज़्यादा ना मतलब आसानी हो गई है, बस 5-10 मिनट की ड्राइव भी नहीं है, और आए जो चीज़ ज़रूरत की है लेके तो घर चले गए, खाना भी पैक करवाते हैं और घर चले जाते हैं। स्टाइलो भी गुजर गया, माय मोस्ट फेवरेट ब्रांड, और ये भी कपड़ों का पहले ब्रांड था वेस्टर्न, और अब इसमें ईस्टर्न भी उन्होंने कर दिए हैं। और फाइनली हम पहुंच गए हैं कबाब नोश पे। अभी यहाँ पे टिक्का और कबाब का ऑर्डर देते हैं, उतनी देर जितनी देर वो लगा रहे थे मैं आ गई $1 पे, और यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ी सी बना ली आप लोगों के लिए। और ये न्यू $1 बनी है, एक तो वो कबाब नोश के साथ वाली है, वो पहले से बनी हुई है। यहाँ पे जूते भी इस बार ना काफ़ी आए हुए थे, और ये बहुत हैवी हैवी जूते थे, बच्चों के भी और बड़ों के भी। ये वॉशरूम वगैरह के आगे रखने के ना वो जो है काम आ जाते हैं। और ये हमने ग्रीन टिक्का और साथ में सेख कबाब लिए थे, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा खाते नहीं होते, साथ में 3 नान हमने करवाए थे, हमें इतने ही इनफ होते हैं। और ये ग्रीन टिक्का ऐसे मुझे लग रहा था जैसे इसके ऊपर ग्रीन पेंट किया होता है, तो लेकिन स्पाइसी बहुत था, मज़े का था। घर आई हूँ, जो चिकन रख के गई थी उसको वॉश किया अच्छे से, और ये साथ थोड़ा सा आटा गूंदा मैंने सुबह नाश्ते के लिए, आते हुए हम अंडे ले आए थे। सुबह नाश्ते में चाय अंडा पराठा बस बनाएंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे और ख़ुद भी। और ये शतूत लेकर आए थे आसफ दोपहर में, और बच्चों ने खा लिए थे, फुल प्लेट भरी हुई थी, मैंने फ्रिज में रख दिया, मैंने कहा ठंडे हो जाएंगे ना, तो खट्टे मीठे से ठंडे ठंडे मज़े के लगते हैं, बाद में खाऊंगी। चिकन को भी रखते हैं फ्रिज में, और फिर कल देखेंगे क्या पकाना है क्या नहीं। और अभी मैं लेकर आई थी $1 से ये एक जार, ये बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल गया मुझे 300 का। और इसका जो लिड है ना ऊपर का, ये ढकना, ये मैंने अनाया की वजह से लिया है, ताकि ये चूड़ी वाला है और अनाया पकड़े भी, गिराए भी तो कोई चीज़ गिरेगी नहीं इसमें, चावल चीनी जो भी मैं डालूंगी ना, तो मुझे इस तरह के बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और एक मैंने ये की हैंगिंग लिया है, होल्डर तो नहीं है, खैर क्या इसको बोलेंगे, वेलकम वाला। ये पहले हमारे घर पे लगा हुआ था, वो कोई उतार के ले गया, वो इससे भी ज़्यादा प्यारा था, लेकिन ये मुझे ब्लैक कलर में मिला, वो ब्राउन कलर का था। ये 900 बिल बना था 300 की, उन्होंने अब कर दिया सारी चीज़ें। एक ये बाल्टी ली थी, ये प्लास्टिक अच्छी तो नहीं होती, खैर अभी गुजारे लायक मैं इसको लेके आई हूँ, तो फिर जब मैं मार्केट जाऊँगी, चक्कर लगाऊंगी, तो वहाँ से अच्छी वाली बाल्टी लेकर आऊँगी। जितनी देर टाइम इंसान का गुजर रहा है ना, उतनी देर गुजारना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि अच्छी चीज़ नहीं है तो इंसान जो है ना वो इस तरह की भी कोई चीज़ ना ले, इसमें कोई ऐसी शर्म वाली बात नहीं होती है। आपका टाइम गुजर जाता है, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। कुछ लोग जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा नोट करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले ही क्लियर कर दूं, बता दूं। और ये जो है ना ग्रोसरी मेरी सारी देखे कॉटन फट गया, इसके अंदर गिरी पड़ी है, मैक्रोनी वगैरह, चने वगैरह, हर चीज़ मतलब शॉपरों में पड़ी हुई थी, और कुछ समझ ही नहीं आ रही होती, इसमें सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, कौन सी चीज़ ख़त्म हुई है, कौन सी चीज़ है नहीं है। तो जो जार है ना मेरे पास ग्रोसरी ऑर्गेनाइज करने वाले, वो बहुत कम है, मतलब है ही नहीं है। ये छोटे छोटे से वो जो है जैम वाले खाली होते जाते हैं, उन्हीं को ही वॉश करके ना मैं यूज़ करती रही हूँ। तो अभी मैं लेकर आऊँगी, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो जार है ना। तो ये आई थी बर्फ़ी हमारे घर में,
ये जो गार्ड है ना गेट पे बैठते हैं वो जब भी अपने घर अपने गांव जाते हैं वहाँ की फेमस है सजावल जो है ना इसका नाम था बेकरी का, वहाँ की फेमस है तो वो हर बार लेकर आते हैं ये बच्चों को। और अभी सबसे पहले मैंने बच्चों का ही मुंह मीठा करवाया, अभी मैं खुद खाऊंगी। जितनी ये देखने में ऊपर से अच्छी लग रही है ना इसकी लुक, खाने में ये उससे भी ज्यादा मजेदार थी, इतना कोई ज्यादा मीठा नहीं था इसमें। होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज।